Hello friends, you are most welcome to Easy Way to Study. Friends, in the previous video I have made some sentences, in fact some questions with the question word, and in this video I am going to make some questions with question phrases. तो जैसे कि क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनमें एक ही वर्ड होता है. अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ योर नेम तो मैंने व्हाट का यूज़ किया है जो कि सिंगल वर्ड है और इन्हें कहते हैं क्वेश्चन वर्ड. व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट. तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो. तुम कब खाते हो, व्हेन डू यू ईट. तुम क्यों खाते हो, वाई डू यू ईट. तो ये जो सब मैं ले रही हूँ ये क्वेश्चन वर्ड हैं. ठीक है. अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन फ्रेजेस की तो वो आ जाते हैं मोर देन वन वर्ड बनकर. जैसे कि मैंने कुछ लिखे हैं, हाउ टू आस्क क्वेश्चन विद क्वेश्चन फ्रेजेस. व्हाट फॉर, व्हाट फॉर का मतलब होता है किस लिए. व्हाट फॉर हैव यू कम हेयर, तुम यहाँ किस लिए आए हो. व्हाट फॉर डिड यू ईट सो मच फूड, किस लिए तुमने इतना सारा खाना खाया. ठीक है. तो ये हो गया व्हाट फॉर का यूज़. हाउ लॉन्ग का मीनिंग होता है कितनी देर. हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू, कितनी देर तुम्हें लगेगी. अगर मैं बात करूँ फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर से. फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग हिम. ठीक है. हाउ मच कितना, जो कि जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है कितना. हाउ मच वाटर इज़ देयर, वहाँ कितना पानी है. हाउ मैनी जो काउंटेबल नाउन के लिए आता है. हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पेन हैं. हाउ मैनी आईज डू यू हैव, तुम्हारी कितनी आँखें हैं. हाउ कम कैसे, ऐसे कैसे मीन्स हाउ कम आर यू हेयर, यहाँ तुम ऐसे कैसे. हाउ कम आर यू हेयर. हाउ कम डिड यू मेक सो मच डिलीशियस फूड, तुम इतना अच्छा खाना ऐसे कैसे बना लेते हो. हाउ कम. सिंस व्हेन कब से, जब हमें एक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो कब से तब हम यूज़ करते हैं सिंस व्हेन. विद होम और फॉर व्हेन भी करते हैं जब हमें ड्यूरेशन दी होती है टाइम की. फॉर व्हेन वो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैंने तो सब लिखे ही नहीं है, मैंने तो कम लिखे हैं क्योंकि आपके पास इतने से समझ के आप समझ जाएंगे ना. और भी बहुत सारे होते हैं ना क्वेश्चन फ्रेजेस, मैंने तो इम्पोर्टेंट ले लिए हैं, बाकी आप जहाँ भी सर्च करेंगे वहाँ आपको मिल जाएंगे. और ये वैसे मेन है, मेन मैंने लिए हैं सब. विद होम किसके साथ. होम का मतलब होता है किसको. एक वर्ड जो होता है होम का मतलब होता है किसको. तो अगर हम लगा देंगे टू होम किसको, फ्रॉम होम किससे या किसके यहाँ से, फॉर होम किसके लिए. इस तरह से होम के साथ हम इसका जो हमें आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट मिलता है. कभी भी ये हमें सब्जेक्ट नहीं देता, हमेशा ऑब्जेक्ट ही मिलेगा इसके आंसर में. अभी हम इनके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हम इनसे क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स सी द यूज़ ऑफ क्वेश्चन फ्रेजेस. तो सबसे पहले मैंने लिया है व्हाट फॉर. व्हाट फॉर से स्टार्ट करते हैं. व्हाट फॉर का मीनिंग होता है वाई. हम जहाँ जहाँ व्हाट फॉर यूज़ करते हैं वहाँ हम वाई भी यूज़ कर सकते हैं और मोस्टली हम वाई ही यूज़ करते हैं. वाई की स्पेलिंग तो आपको पता ही है ना, WHY. वाई मीन्स क्यों, वाई मीन्स क्यों, और व्हाट फॉर मीन्स किस लिए. तो दोनों का सेम मीनिंग हिंदी में भी लग रहा है और इंग्लिश में भी है, लेकिन मैं आपको व्हाट फॉर का यूज़ बताऊँगी क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको क्वेश्चन फ्रेजेस, ना कि क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन वर्ड मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताए हैं. इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन फ्रेजेस. तो फर्स्ट इज व्हाट फॉर. व्हाट फॉर आर यू टॉकिंग विद हिम. व्हाट फॉर किस लिए, आर यू टॉकिंग बात कर रहे हो, विद हिम उससे, तुम किस लिए उससे बात कर रहे हो. मैं वाई से भी बना सकती हूँ, वाई आर यू टॉकिंग विद हिम. जनरली वाई ही यूज़ करते हैं. व्हाट फॉर आर यू लाफिंग, तुम किस लिए हंस रहे हो, और वाई आर यू लाफिंग. व्हाट फॉर डिड यू हिट मी, तुमने मुझे किस लिए मारा. व्हाट फॉर डिड यू हिट मी. डिड जहाँ आता है वहाँ होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव है. आर जहाँ होता है आर के साथ ING की फॉर्म आती है तो वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस वर्ब और वर्ब में मेन वर्ब में ING लगा होता है. व्हाट फॉर आर यू टॉकिंग विद हिम. आई एम टॉकिंग विद हिम जस्ट बिकॉज ऑफ शी वॉज स्टैंडिंग हेयर, क्योंकि वो यहाँ खड़ी थी. जस्ट बिकॉज ऑफ शी वॉज स्टैंडिंग हेयर, जस्ट दैट्स वाई आई एम टॉकिंग विद हिम, क्योंकि वो यहाँ खड़ा था. व्हाट फॉर आर यू लाफिंग, तुम किस लिए हंस रहे हो. आई एम लाफिंग एट यू, मैं तुम्हारे ऊपर ही हंस रहा हूँ. आई एम लाफिंग एट यू.
वट फॉर डिड यू हिट मी, तुमने मुझे किस लिए मारा। आई हिट यू बिकॉज यू वर ट्रबलिंग मी, क्योंकि तुम मुझे परेशान कर रहे थे, या यू वर डिस्टर्बिंग मी, तुम मुझे डिस्टर्बेंस कर रहे थे। हाउ लॉन्ग का यूज़ हम करते हैं कितनी देर के लिए, कितनी देर मीन्स हाउ लॉन्ग विल यू टीच हिम, तुम उसे कितनी देर पढ़ाओगे, तुम उसे कितनी देर पढ़ाओगे। हाउ लॉन्ग विल यू टीच मी, टीच हिम। हाउ लॉन्ग विल यू प्ले, तुम कितनी देर खेलोगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू फिनिश योर वर्क, तुम्हें तुम्हारा काम ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा या कितनी देर लगेगी। हाउ लॉन्ग विल यू टीच हिम, आई विल टीच यू 4 hours, मैं उसे 4 घंटे पढ़ाऊँगा। आई विल टीच हिम 2 hours, मैं उसे 2 घंटे पढ़ाऊँगा। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल यू प्ले, तुम कितनी देर खेलोगे। आई विल प्ले 2 hours, मैं 2 घंटे खेलूँगा। इनका आंसर बिल्कुल सिंपल होगा, आई विल प्ले ओनली 1 hour, मैं सिर्फ 1 घंटा खेलूँगा। ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग और हम यूज़ करते हैं सिंस हाउ लॉन्ग, दोनों ही यूज़ करते हैं। दोनों ही केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब फॉर का यूज़ करेंगे तो आंसर होगा आवर्स होगा, आवर्स में देंगे आंसर, मिनट्स में देंगे आंसर, ठीक है, डेज में देंगे आंसर। और जब सिंस होगा तो हम देंगे टाइम में, जैसे कि 2 o'clock या सिंस मॉर्निंग या सिंस इवनिंग या सिंस नाइट या सिंस 3 o'clock, इस तरह से हम आंसर देंगे। या कोई डेट बताएंगे, सिंस 2 जुलाई, सिंस 4 जुलाई, राइट। तो अब देते हैं फॉर हाउ लॉन्ग, देखते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, तुम कितनी देर से पढ़ रहे हो। क्योंकि हमें ड्यूरेशन बतानी है टाइम की या पॉइंट ऑफ टाइम बताना है, इसलिए इसमें हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। ठीक है। क्योंकि हम जब टाइम का ड्यूरेशन बताते हैं और या पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं तो हमें वहाँ हैव बीन या हैज़ बीन अकॉर्डिंग टू द टेंस। हैव बीन लगा है तो कौन सा टेंस है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है, क्योंकि हैव लगा है। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो हम हैड का यूज़ करते। ठीक है। हैव का यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, और बीन भी लगाएंगे। फॉर हाउ, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी बिना बीन के नहीं आएगा। अगर बिना बीन के आईएनजी आ जाएगा तो वो टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने एक बनाया था ये वाला, आर के साथ बीन नहीं है, विदाउट बीन आईएनजी आया है। ठीक है। और बीन जब लगेगा तो हैव भी लगेगा, हैव बीन या हैज़ बीन या हैड बीन। ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, तुम कितनी देर से पढ़ रहे हो। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। और अगर सिंस लगाकर बनाएंगे, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टैंडिंग आउटसाइड, तुम बाहर कितनी देर से खड़े हो। आई हैव बीन स्टैंडिंग आउटसाइड फॉर 2 hours, मैं बाहर 2 घंटे से खड़ा हूँ धूप में। ठीक है। और सिंस लगाएंगे तो आई हैव बीन स्टैंडिंग आउटसाइड सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से खड़ी हूँ धूप में, राइट। अब देखते हैं कुछ और। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेज इज हाउ मैनी। हाउ मैनी का यूज़ करते हैं कितना, कितना के लिए हम 2 क्वेश्चन फ्रेज का यूज़ करते हैं, हाउ मैनी एंड हाउ मच। हाउ मैनी कहाँ यूज़ करते हैं और हाउ मच कहाँ यूज़ करते हैं। हाउ मैनी यूज़ करते हैं जहाँ पर हम काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं, जो वर्ड्स या जो नाउन वर्ड्स हम काउंट कर सकते हैं, और हाउ मच जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब ये तो आपको पता होगा ना कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन डिफ्रेंशिएट आप देखिए, और मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कम टुडे, आज कितने स्टूडेंट्स आए हैं। स्टूडेंट्स क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं, हम इनको जब आंसर देंगे तो क्या बोलेंगे, 25 स्टूडेंट्स हैव कम टुडे या 30 स्टूडेंट्स हैव कम टुडे। तो हमने काउंट करके बताया 1 2 3 करके। जिनको हम 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते हैं वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। तो ये था काउंटेबल नाउन, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया था हाउ मेनी का। अब हम यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल नाउन का। हाउ मच मनी डू यू हैव। हाउ मच मनी, मनी को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हम ये कभी नहीं कहते मेरे पास 1 मनी है या 2 मनी है। हम कहते हैं मेरे पास 1 रुपी है या 2 रुपीज़ है। ठीक है। अगर मैं रुपीज़ यूज़ करूँगी हाउ मच रुपीज़, नो इट डजेंट मेक गुड साउंड। ठीक है। हाउ मच मनी नहीं आएगा, हाउ मच मनी आएगा लेकिन हाउ मच रुपीज़ नहीं आएगा। हाउ मैनी रुपीज़ डू यू हैव। ठीक है। हाउ मैनी रुपीज़ डू यू हैव। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, तुम एक दिन में कितना पानी पीते हो। हाउ मच मनी, हाउ मच वाटर। ठीक है। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि गिलास कितने पीते हो पानी की, तब मैं बोलूँगी हाउ मैनी
हाउ मेनी ग्लासेज ऑफ वाटर, हाउ मेनी ग्लासेज ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे। ठीक है, अगर मैं आंसर दूं तो मैं क्या आंसर दूंगी, आई ड्रिंक 5 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे। ठीक है, हाउ कम ही कुक्स सो वेल, ऐसे कैसे वो इतना अच्छा खाना बना लेता है। हाउ कम, ऐसे कैसे वो इतना अच्छा खाना बना लेता है। हाउ कम डिड यू नो द सीक्रेट, तुम्हें सीक्रेट का पता ऐसे कैसे चला, तुम्हें सीक्रेट का पता कैसे चला, हाउ कम लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फॉर होम आर यू वीपिंग, फॉर होम हम लगाते हैं किसके लिए, फॉर होम आर यू वीपिंग, तुम किसके लिए रो रहे हो, फॉर होम आर यू वीपिंग। विद होम, तुम किसके साथ, विद होम आर यू गोइंग, तुम किसके साथ जा रहे हो। एट होम, किस पर। आर यू थ्रोइंग मीन्स फेंकना, फेंक रहे हो। दिस स्टोन, ये पत्थर, तुम ये पत्थर किसके ऊपर फेंक रहे हो या किस पर फेंक रहे हो। अबाउट होम, अबाउट लगा है तो किसके बारे में। आर यू टेलिंग, तुम किसके बारे में बता रहे हो। एंड क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी। अबाउट होम आर यू टेलिंग, तुम किसके बारे में बता रहे हो। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन फ्रेजेस में क्या डिफरेंस होता है। वीडियो आपको समझ आई होगी, बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल बी बैक सून। टिल देन बाय, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।